महामृत्युंजय मंत्र का जब 1 करोड़ जाप पूरा हुआ, उसी समय भगवान सदाशिव देखते हैं कि सभी देवता लोग एक स्वर में, एक धुन में बोले जा रहे हैं। आइए, जब सभी देवताओं ने मिलकर के सोमनाथ जो स्थान है वहां पर इस अनुष्ठान में भगवान सदाशिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, तो हम सभी 2 मिनट अपन भी उसी अनुष्ठान में सम्मिलित हो जाते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है सोमनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
सदाशिव का 1 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। मृत्युंजय मंत्र जो है वह थोड़ा बड़ा है। ओम श्रवण करना, श्रवण करने का भी महात्मा है। व्याहृतियां लग करके महामृत्युंजय मंत्र बनता है। साधारण जिसके लिए मृत्युंजय मंत्र कहा है वेद में जो लिखा है, उसके लिए जिसको याद है वह दोहरा लेंगे, जिसको नहीं याद है ध्यान करें भगवान सदाशिव का और श्रवण कर लें। श्रवण करने का भी बहुत महत्व है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान सभी के लिए आरोग्यता प्रदान करें। यहाँ पर देवताओं ने महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया। भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के देवताओं से बोलते हैं कि आप लोगों ने जिस कामना के लिए अनुष्ठान किया है मैं आपके लिए वह वरदान देने के लिए तैयार हूँ। देवताओं ने कहा कि प्रभु यह चंद्रमा जो है यह निस्तेज हो गया है, गलती तो हो गई। देखिए अवगुण तो होता है, मनुष्य से गलती होती है, यह बात इसमें दो मत नहीं है। गलती हो जाती है लेकिन उसका प्रायश्चित करना जरूरी होता है। गलती के ऊपर गलती वह है जो गलती करने के बाद भी स्वीकार ना करे। देखिए कुछ अपराध, कुछ काम इस प्रकार से है कि छोटे से सत्कर्म से इतना बड़ा पुण्य होता है कि जो कि कभी क्षय नहीं होता है। छोटा भी पुण्य जो क्षय नहीं होता उसका अपार कई वर्षों तक उसका सुख भोगा जाता है। एक तपस्वी का किसी का यदि आशीर्वाद लग गया तो एक जन्म नहीं कई जन्मों तक उसका लाभ होता है। आज यह जो सत्कर्म हो रहा है, देखिए यह सत्कर्म हो रहा है, साधारण लोगों के मन में तो यही होगा हाँ कथा हो रही है, कोई एकादशी वाले व्यास जी आए कथा करके चले गए, इतना ही होगा। लेकिन इसका प्रभाव जो है नहीं समझने से ऐसा नहीं कि इसका प्रभाव नहीं होगा। ये बताइए कि वाणी का प्रभाव बम से ज्यादा होता है। जो बम जो आज बना रहे और पहले से जो बने रखे अणु परमाणु, सुने कि नहीं सुने? टीवी सुने ना। जिस समय भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय जब युद्ध हुआ था और जब यह कुछ बम जो फेंके गए, जहां जहां पर यह बम गिरे उतनी भूमि आज भी ऊसर है, अर्थात कुछ उपजता नहीं है। वहां के बच्चे भी विकलांग हो रहे हैं। एक बम का इतना प्रभाव जब होता है तो यह देवादिदेव महादेव की वाणी का बम है। यहाँ पर जो एक एक वाक्य गिर रहा है ये सदा सदा के लिए कल्याणकारी रहेगा। उस बम से यहाँ पर यह बम बम भोले हैं, वहां पर एक बम का प्रभाव बॉर्डर पे लग रहा है। एक बम का प्रभाव वहां दिख रहा है, यहाँ पर यही बम बम भोले का जो वाणी का बम है ये सदा सदा के लिए कल्याणकारी रहेगा और एक के लिए नहीं अनेकों के लिए रहेगा। हर हर महादेव।
भगवान सदाशिव ने आशीर्वाद दिया इन देवताओं के लिए कि देखो गलती हो गई, उसका तो प्रायश्चित तो भोगना पड़ेगा। कुछ गलतियां देखने में छोटी होती हैं, लेकिन कुछ पुण्य देखने में छोटे होते हैं, लेकिन फल बड़ा लंबा होता है। जैसे एक साधारण सी चीज बताते हैं आपको, सुंदरकांड तो यहाँ के लोग पढ़ते हैं, रामायण तो पढ़ते ही हैं। तो रामायण सुंदरकांड में एक दोहा आया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तो लायक तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ऐसा आता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तो लायक। जितने भी पुण्य है उनको एक तरफ रख दीजिए और शिव महापुराण का एक क्षण का भी सत्संग एक तरफ रख दीजिए, सारे ग्रंथ सभी जगह का पुण्य कमजोर पड़ जाएगा और एक क्षण का सत्संग का पलड़ा भारी हो जाएगा। छोटा सा जो सुख लव सत्संग, छोटे से उसका कितना बड़ा पुण्य है। ऐसे ही इतने कम क्षण का सत्संग इतना लाभकारी होता है, तो कभी कभी छोटी गलती का फल भी बड़ा लंबा हो सकता है। भुगतान जो है वो बड़ा लंबा होता है। अपराध बनने में 1 मिनट लगता है, लेकिन भोग उसका बड़ा लंबा हो सकता है। जैसे किसी ने किसी के लिए उठा करके चाकू मार दिया पेट में, मारने में 1 ही मिनट लगा, लेकिन यदि उसकी सजा हुई तो कितनी लंबी जाएगी। अपराध इतना सा और 1 मिनट लगा, लेकिन उसका भुगतान कहो 5 साल हो जाए, बड़ी बात नहीं। और कितना पैसा और कहां कहां दौड़ना पड़ेगा। कुछ अपराध इसी प्रकार से होते हैं, जैसे हरि विमुखन से दोस्ती और राम जनन से, हरि विमुखन से मित्रता और राम भक्त से रोष। मतलब जो भगवत भजन नहीं करते हैं इनसे मित्रता रखने में भी दोष, और जो भगवत भजन कर रहे हैं और उसके लिए कहीं आपने प्रताड़ित कर दिया, उनसे आपने शत्रुता रखी। जैसे कहीं पर आपके उसमें कोई पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, रामायण जी का पाठ है, जो भी है। अब यदि जीवन में यह नोट कर लेना, 2 अपराधों से बचना। एक तो कोई पूजन पाठ में लगा हो, इसके लिए अपने शास्त्रों में 2 सजा दी है। जो भगवत भजन करने वाले के लिए कष्ट पहुंचाता है, जो भगवत भजन करने वाले के भजन में बाधा डालता है, और जिसकी वजह से हम कारण कभी जीवन में ना बने, अर्थात हो सके तो उसमें हाथ लगा दें, सहयोग कर दें, और यदि हाथ लगाते नहीं बने तो उसमें पैर न लगाएं, पैर न अड़ाएं। यह निवेदन है। यदि कोई पूजन कर रहा है, मंदिर में ही कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, तो हमारी वजह से उसको परेशानी यदि हुई तो यह अपराध। वह तो कुछ भी नहीं बोलेगा, बेचारा गरीब है, कोई भी है। आप यदि सामर्थ्यवान हैं और वह पूजन आपके वजह से दुखी होकर के यदि उठ गया, उसका नियम यदि भंग हो गया, तो दो समस्या होती है उसके लिए। कौन कौन सी? एक तो वह मरुस्थल का, जहां पर जल नहीं होता, वहां के लिए प्रेत बनता है। दूसरा एक बीमारी होती है जिसका नाम है हाथी पाया। हाथी पाया, अब वो यहाँ नहीं होगी, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। अर्थात एक पैर ऐसा मोटा हो जाता है, होता है, उसके नाम है हाथी पाया। ये बीमारी उसी व्यक्ति को होती है और इतनी गंभीर होती है। यह बीमारी यहाँ की नहीं, ये पुरानी है। जो पूजन पाठ कर रहा हो अपने स्थान पर या कहीं भी कर रहा हो, यदि हमने उसमें बाधा डाली है, डाल रहे हैं, तो समय आने पर फिर इस पर कोई उपाय लागू नहीं होता है।
हाथी पाया कि जिसके घर में यदि बीमारी हो गई तो अकेले एक कोई नहीं, अपने परिवार से भी यदि कोई इस प्रकार से दोष न बने कि कोई पूजन पाठ कर रहा है तो हमारी वजह से उसका भंग हो। यह हाथी पाया की बीमारी अकेले को नहीं, एक हमारा अनुभव है, हमने स्वयं ने देखा सुना है कि पूरे जिले भर का सबसे बड़ा सेठ व्यासपीठ पर बैठे हैं, आपके समक्ष जो रख रहे हैं पूरा अनुभव ही रख रहे हैं। पूरे जिले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम था उस व्यक्ति का, शायद आप लोग भी जानते होंगे, नाम लेना उचित नहीं है। नगर में उसका नाम चलता था पूरे जिले में, और वहां ब्राह्मणों के लिए बुलाया गया था। तो देखने में यह मालूम यह पड़ता था कि उसके घर में सोने और चांदी की थालियों में ही अतिथियों को भोजन कराता था। लेकिन समय है, समय जैसे ही बदला उसको हाथी पाया की बीमारी हुई। और हाथी पाया की जिस समय बीमारी हुई तो यह बीमारी अकेले उसी व्यक्ति को नहीं होती है। जैसे भगवान का एक वचन है कि जो जिस कुल में मेरा एक भक्त पैदा होता है, चाहे वह नारी हो या पुरुष हो, बच्ची हो या बालक हो, जो जिसके परिवार में एक भक्त पैदा होता है तो उसकी 100 पीढ़ियों के लिए मैं मेरे तरफ से सदा सदा के लिए उनका उद्धार कर देता हूं, कभी नरकगामी नहीं होता है। विश्राम सागर में स्पष्ट लिखा है, जाके कुल में भक्त मम नाम लिहाड़ी होए, ताके कुल की सत सत पीढ़ी तारत सोए, सत सत पीढ़ी तारत सोए, पिता की 24 मानो और माता की 20 बाम की 16 मानो। इतना बड़ा पुण्य है काय का, एक भगजनानंदी यदि परिवार में हो जाए तो कुल का उद्धार करता है। निवेदन हमारा यह है कि यदि कोई भजन पूजन कर रहा है तो अपने द्वारा उसको कभी कष्ट ना हो, इस अपराध से अवश्य बचना। और जिसके द्वारा यह लिखा हुआ है कि यदि इस प्रकार से हम जो पूजन पाठ कर रहा है उसके लिए मन में भी यदि सोचते हैं, मना तो छोड़िए साहब, यदि मन में भी उसके प्रति हम यदि विरोध रखते हैं तो स्वयं का नहीं, कुल के ऊपर, मतलब पूरे परिवार के ऊपर उसका असर पड़ता है साहब। तो उस सेठ के लिए जब हाथी पाया हुआ था पैर हो जाता है। यह बीमारी यहाँ की नहीं है, यह बीमारी 2 जगह घात कर रही है, दोनों ही हम आपको थोड़ा थोड़ा संकेत कर देते हैं कि यह बीमारी जब होती तो पूरा धन परिवार सब कुछ बर्बाद हो गया। और उसकी यह स्थिति थी बेचारे की, देखते देखते आंखों के सामने यह स्थिति थी कि पजामा भी पहने था तो उस पजामे में से भी 3 थेगड़े लगे थे। 3 पजामा पहनता था तो उस पजामे में 3 थेगड़े लगे थे। सोचिए कि जिसके घर में सोने और चांदी की थालियों में परोसा जाता हो और उसके घर में इतना नहीं बचा। जब इसका अध्ययन किया तो अंतर मन ने एक ही उत्तर दिया था कि जरूर इसने हरि भजन करने वाले, पूजन पाठ करने वाले या किसी के काम में मन दुखाया या इसने उसमें बाधा डाली है, इसीलिए यह कारण हुआ है। इसलिए हमने यह विशेष जघन्य अपराध कभी अपने जीवन में ना हो, इसलिए यहाँ से प्रयास किया है, आपकी सेवा में प्रस्तुति दी है। हर हर महादेव। और यही एक पश्चिम से चलने वाली एक हाथी पाया, ये इससे बचना, और दूसरा हो सके तो दूसरी हाथी पाया और बनता है। कहा, ये जितने जीन्स पहन के घूमते हैं ना, ज्यादा ढीला पहनो अच्छा है, इतने ही टाइट होता है। और जवान युवा युवतियों के लिए यदि वो सामने खड़ी हो जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं दिखेगा। टाइट समझ रहे, ज्यादा तो नहीं खोलेंगे, लेकिन ये तंग जो है, इतना तंग कपड़ा जो है यदि रहेगा ना, इतना यदि यह तंग कपड़ा रहेगा तो आपसे यह निवेदन है, ना पुलिस के बस का है और न किसी सरकार के बस का है। यदि घरों घर यह तंग कपड़े पर यदि ध्यान नहीं दिया गया, युवान
युवक और युवती के ऊपर, तो घरों घर यह आतंक ऐसा फैल जाएगा और घरों घर आतंकवादी पैदा हो रहे हैं और यह आतंक मचते चला जा रहा है। इसलिए पहनने पर भी हम ध्यान दें, क्योंकि हमारा देश भाषा, भेष और भोजन, भेष बहुत बड़ा होता है। यदि आपको यह बात नहीं जम रही हो कि नहीं हमारी बच्ची है बड़ी संस्कारी, हम तो पहनाएंगे, तो हमारा काम तो देखिए निवेदन का है। यह दिखेगा नहीं, यह आपको मौका नहीं देगा, ये तंग जो है यह मौका नहीं देगा। डायरेक्ट यह आतंक मच चुकेगा, उसके बाद ही आपको जानकारी होगी। कथा समझ में आ रही है? आ रही है? यह डायरेक्ट परिणाम देगा। इसलिए हमारा यह निवेदन है कि पहनावे पर अपने बच्चों को विशेष ध्यान दें। भाषा, भेष और भोजन, घर परिवार में भी जब वार्तालाप करें, किसी से भी मोहल्ला पड़ोस में करें, जय राम जी से ही शुरुआत करें, नमः शिवाय से शुरुआत करें, मधुर वाणी यदि बोले तो अपना ही घर वैकुंठ है, काय के लिए कहीं परेशान होना। भोजन, भोजन ऐसा हो जो हम भगवान के लिए भोग लगा सकें, क्योंकि भगवान की नजर पड़ना अन्न के ऊपर बहुत जरूरी है। यदि जो आप थाली में भोग लगा रहे हैं वह उस पर भगवान की नजर नहीं पड़ेगी तो वह प्रसाद नहीं बनेगा। अब हलवा, पूड़ी, मिष्ठान है तो उसको आप बोल सकते हैं प्रभु ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मराहुतम। यहाँ पर देखो बूंदी का प्रसाद बट रहा है, कभी फलाहरी बट रहा है, इधर तो एकदम चकाचक हो रहा है, क्योंकि भगवान सदाशिव की असीम कृपा है। रोज नाम था कि महिला मंडल कोई छोटी मोटी करा रही होंगी, छोटी छोटे हैं, लेकिन यहाँ भगवान की कृपा होती है वह छोटा ही तो महान बनता है। बड़े बड़े दिग्गज तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और रावण जैसे हुए हैं। चलत जिस समय चलता था तो जैसे ही जमीन डगमगाती थी, ऐसे दिग्गज बड़े बड़े हुए। बड़े बड़ों ने स्वयं के नाम के लिए किया है, लेकिन छोटे छोटों ने वह तब किया है कि देश का और भक्तों का सबका उद्धार कर दिया है। ये गरीब और छोटों ने ऐसा सत्कर्म किया है, यह उन्हीं के द्वारा यह हुआ है और यह अपार रहेगा और सदा के लिए यह श्रद्धा का केंद्र रहेगा। हरे हरे महादेव। भाषा, भेष और भोजन, भोजन भी वही हो जिसको हम भगवान को तुलसी दल डालकर बिल्वपत्र लगा करके चढ़ा सके, क्योंकि ईश्वर, लोग तो कुछ भी तर्क देते हैं, वो लोगों के लिए बुरा भी लगेगा कि यह कहां से इस प्रकार से लोग बोल देते हैं, बुरा भी लगेगा, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है। देखो सभी तरफ ईश्वर की नजर नहीं हो सकती, कैसे होगी? एक पिता के घर में जब बेटी लौट करके आती है तो पिता उस बेटी के ऊपर, सर के ऊपर हाथ फेरता है, पीठ पर हाथ फेरे, गले लगाए, चिपका है, बेटा कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं पिताजी, बढ़िया रह रही ना? हाँ हाँ बहुत बढ़िया रह रही हूँ, बड़ी सुखी हूँ, बड़ी कोई दिक्कत नहीं। और वही बेटी इतनी खुशहाली से पिता के घर में आती है, आई, सामान रखा, अपने मुंह हाथ धुले, और फिर पिता ने कहा कि क्यों बेटी कहाँ है? तो माँ बोलती ये बाजू के रूम में कपड़ा बदल रही, कपड़े चेंज कर रही है। तो पिता उधर नजर नहीं डालेगा कि डालेगा? नहीं डालेगा, बेटी वही है, सब है, बस बदल रही है, पिता नजर नहीं डालेगा। ऐसे ही यदि रोटी है, भोजन है, सब्जी है, चावल है इत्यादि शाकाहारी यदि अन्न है तो इस अन्न के ऊपर परमात्मा की पूर्ण दृष्टि रहेगी। और कहीं एक तरफ में मुर्गी रख दी जाए काट के, तो बताइए, यदि एक तरफ मुर्गी काट के रख दी जाए भोजनों की जगह पर, उस पर नजर पड़े? नहीं पड़ेगी। यदि उसकी नजर अपने जीवन में रहेगी तो नजर का तो इतना बड़ा खेल है साहब कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, लोग बोलते हैं, माताएं बोलती हैं कि देखो इसको नजर से बचाना। क्यों? बोले पड़ोसी की जो पड़ोसन जो आती है ना,
एक बार देख जाए बच्चा 3 दिन तक रोता है, इतनी बुरी नजर है उसकी। तो जब साधारण मनुष्य की नजर इतनी हो सकती है कि एक बालक के लिए 3 दिन तक परेशान कर सकती है, तो हम उसकी नजर में हैं, बस उसकी नजर हमारे ऊपर रहेगी तो त्रैलोकी का कोई भी मुसीबत हमारे बाल बांका करने वाला नहीं है। एक प्रार्थना ही उससे पर्याप्त है कि प्रभु भगवान दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ, भगवान दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ, भगवान दया करना, मैं तेरे सहारे उसकी नजर जहां पड़े उसकी नजर में रहे, सदा सदा के लिए खुशहाल जीवन रहेगा। उसकी नजर में रहे, नजर का बड़ा प्रताप है साहब। और जब हम उसकी नजर में हैं तो फिर समस्या ही नहीं। अपनी नजर ईश्वर तरफ, काम कुछ भी करें, काम करते चलिए और नाम जपते चलिए। सोमनाथ भगवान सदाशिव ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, अब अपराध जो हुआ है तो 2 अपराध बताए। एक, कभी पूजन पाठ करने वाले के अपना कभी जीवन ऐसा ना जाए कि उसमें हम बाधक बने। यहाँ भगवान सदाशिव ने चंद्रमा के लिए आशीर्वाद दिया कि तुम 15 दिन क्षीण होगे और 15 दिन बढ़ोगे। उसी समय से 15 दिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष का में घटते हैं और शुक्ल पक्ष में 15 दिन बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक वह पूर्ण हो जाते हैं। बोलो सोमेश्वर भगवान की। सभी देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु आप यहाँ पर विराजमान हो, जिससे कि सभी भक्तों का कल्याण हो सके। भगवान सदाशिव ने कहा कि आज से यहाँ पर मेरा नाम सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि सोम का मतलब होता है चंद्रमा। और आज चंद्रमा के लिए सभी ने प्रार्थना की है। ये सोमनाथ स्थान बहुत सुंदर है, वहीं से द्वारकापुरी जाते हैं। सोमनाथ से 14 किलोमीटर के अंतर पर बेरावल गांव है, जहां पर भगवान कृष्ण ने अपना शरीर परित्याग किया था। वह स्थान आज भी बना हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हमारे लिए बचपन में ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से हो चुके हैं और एक महीने लगभग अभिषेक भी किया है। और आज वही प्रसादी हम आप लोगों के बीच में बांट रहे हैं। आगे यह देवादिदेव महादेव जो हैं, भगवान सदाशिव जो हैं, यह जगत गुरु है। यदि कोई जीवन में गुरु ना मिले तो हमारा निवेदन कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण भी जगत के गुरु हैं। वंदे बोधमयम गुरु
शंकर रूपिण भगवान सदा शिव जो हैं ये जगत गुरु है। इन्हीं के लिए गुरु मान करके आप कोई भी कार्य आरंभ कर दें, निश्चित है सफलता आपसे दूर कभी नहीं जाएगी। जगत के गुरु हैं। और यह घटना एक बार घट भी चुकी है और आप सभी को मालूम है, कोई जग जाहिर घटना है। कौन सी? अवंतिकापुरी नगरी, जिसके लिए उज्जैन कहा गया है। उज्जैन में कौन से ज्योतिर्लिंग हैं? आप लोग जोर से बोलेंगे। जय हो महाकालेश्वर भगवान की। यह महाकालेश्वर जी की स्थापना जिस समय हुई थी, यह वहां के जो राजा थे, इस अवंतिकापुरी के जो चंद्रसेन नाम के राजा थे, उनके पुत्र थे धर्मबाहु। 2-3 प्रकार से कथाएं हैं महाकालेश्वर की। धर्मबाहु एक बार भगवत भजन कर रहे थे। उस समय वहां पर एक राक्षस निवास करता था और वह भक्तों के लिए मार दिया करता था। वह राक्षस का आना हुआ और धर्मबाहु ने जैसे ही भगवान सदाशिव के लिए दोनों हाथों से भेंटा, वैसे ही वहां पर महाकालेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोले महाकालेश्वर भगवान की। राक्षस का अंत किया और भक्त के लिए वरदान दिया। भक्त ने मांगा कि प्रभु आप सदा सदा के लिए यहाँ पर विराजमान हो। एक बार की घटना है कि एक गुरु जो पुजारी थे महाकालेश्वर मंदिर में, प्रत्यक्ष घटना है, रामचरितमानस में भी थी। प्रत्यक्ष घटना यह है कि जो पुजारी जी पूजन करते थे, उनका एक शिष्य था। और देखो अज्ञानता तो अज्ञानता होती, बहुत से लोग क्या है सिर्फ अभिनय करते हैं। हाँ गुरुजी, बस हाँ गुरुजी, हाँ गुरु बोलने के लिए गुरुजी, लेकिन गुरु शब्द का मतलब नहीं समझ पाते। अब गुरु का जो हृदय होता है वह शिष्य के लिए सब कुछ भेंट देने वाला हृदय होता है। गुरु से ऊपर हृदय किसी का हो नहीं सकता। माता पिता और गुरु यह तीनों बच्चों के लिए, शिष्य के लिए सब कुछ भेंट देना चाहते हैं। इस बालक के लिए गुरुजी ने मंत्र दिया, बोले नमः शिवाय का जाप किया कर। और यह नमः शिवाय पुरुषों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। नारियों के लिए शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। शिव पुराण में दिया है, पढ़ सकते हैं। शिवाय नमः नारियों के लिए। तो यह नमः शिवाय जो है, यह आज से नहीं, यह अनादि काल से भगवान सदाशिव ने स्वयं ने अपना बीज मंत्र भक्तों के लिए प्रकट किया है कि कभी अकेले दुखेले, सुख में दुख में, बचपन में बुढ़ापे में, नारी हो नर हो कोई भी हो, यदि किसी प्रकार से सुख में है तब भी भजन करे, मेरे धाम को प्राप्त, मेरा धाम प्राप्त होगा। और यदि दुख में भजन करेगा तो उसके लिए कष्टों का निवारण मैं स्वयं करूंगा। अर्थात सभी समस्या का उपाय ओम नमः, सभी समस्याओं का उपाय ओम नमः। यह जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, यह देवताओं के लिए भगवान सदाशिव ने दिया और मनुष्यों के लिए भी यह दिया। यदि यह मंत्र अपने पास में है तो मंत्र क्या होता है? मंत्र जो है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र जो है वह मणि है। एक मणि हुआ करती है कि यदि सर्प काट ले और उस जगह पर उस मणि के लिए लगा दिया जाए तो सर्प का जहर समाप्त कर देती है। इसी प्रकार से मंत्र जो है, मंत्र महामणि, मणि नहीं महामणि है। किसके लिए? यदि बार बार जो रो रहे हो कि अरे हमारे ही साथ बुरा होता है, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमने सभी के साथ अच्छा किया महाराज, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन देखो तो जो भी होता है हमारे ही साथ बुरा क्यों होता है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे
लेकिन हम साधारण नहीं है। हमने यदि सत्संग किया है, हमने यदि कथा श्रवण की है, तो सभी समस्या का उपाय ओम नमः, यह मंत्र है, यह महामणि है। इस मणि के लिए आप हृदय में और मुख में रखिए। सदा कल्याणकारी भगवान सदाशिव की कृपा हमारे जीवन में बरसती रहेगी। हर हर महा। बस आज हुआ भी यही कि यह जो पुजारी जी थे, इन पुजारी जी ने एक शिष्य के लिए मंत्र दिया और जप करने के लिए दिया। और होता यह है कि जब गुरु मंत्र दे देता है और शिष्य उसके प्रभाव से शिष्य लोग बढ़ने लगते हैं, और जब और बड़े हो जाते हैं तो उनके मन में यही आता, गुरुजी तो गुरुजी से कुछ नहीं होता। क्या गुरुजी तो वही लंगोटी छाप है। और आज हमारे लिए देखिए, हमारे पास सब कुछ हो गया, तो उस दिन सबसे पहले तिरस्कार वो गुरु को ही करते हैं। एक चेला था भगवान सदाशिव का, आप लोग भी शायद नाम जानते होंगे, लंका में रहता था। भगवान सदाशिव का एक शिष्य था, लंका में रहता था। उसका क्या नाम है? भाई सभी लोग समझदार है, रावण। यह भगवान सदाशिव का परम प्रिय शिष्य था। और इसने मालूम क्या किया था? एक बार की घटना है कि माता पार्वती जी ने कहा कि परिवार अपना बढ़ गया, एक काम करते हैं, पर कोई अच्छा थोड़ा सुंदर सा भवन बना लेते हैं। भाई बड़े लोगों के बड़े ही काम होते हैं, बड़े लोगों के बड़े ही काम होते हैं। भगवान सदाशिव ने कहा कि वैसे तो मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन देवी अब आपने बोला है तो ठीक है, बना लेते हैं। विश्वकर्मा जी के लिए आदेश दिया, बीच समुद्र में जाकर सोने की नगरी बना डाली, जिसका नाम पड़ा लंका। और इतनी सुंदर नगरी, उस नगरी का वर्णन आता है, कहीं लिखा है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा। कनक कोट, अरे दीवारों में मणियां लगी है साहब। कनक आने सोना, सोने की दीवारें हैं, परकोटा है, बाउंड्री है, कनक कोट विचित्र मणि, उसमें तक बाहर मणि लगी है, अंदर जाएगा ही क्यों कोई। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना चौहट हट सुवट बीती, चार पुर बहुविधि बना। जगह जगह बाजार। अपने मूर्खा ग्राम में एक बाजार चौक है, कहां पर है? सामने है। इसी प्रकार से जगह जगह बाजार, जिसमें हरियाली है और दूबा लगी हुई है, झूले डले हुए हैं, कोयल गुंजार कर रही है, जगह जगह ऐसी सुंदरता, सोने के महल बने हुए। ऐसी विश्वकर्मा जी से भगवान सदाशिव ने माता पार्वती जी के कहने से मकान बनाया। अब ये मकान क्या, ये तो बहुत बड़ा नगर बन गया, बहुत बड़ा नगर जिसकी सीमा नहीं, और वो भी समुद्र के बीच, चारों तरफ जल ही जल, जिसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं साहब। त्रिकूट पर्वत था। फिर वो विषय रामायण जी का है। शिव पुराण में यह कथा आती है कि जब माता पार्वती के कहने पर यह सुंदर भवन बना, लंका बनी, तो माता पार्वती जी ने कहा किसी पंडित जी को बुला लेते हैं, पूजन करा लेते हैं, गृह प्रवेश कराना चाहिए, वास्तु पूजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि जिससे वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। तो भगवान सदाशिव ने कहा किसको बुलाऊं? बोले जो आपका प्रिय शिष्य हो बुला लो। बोले मेरा प्रिय शिष्य तो एक नंबर है, क्या नाम है उसका? बोले रावण दशानन। तो बोले जो भी हो उसको बुला लो। अब गृह प्रवेश कर रहे हैं, लंका निर्माण के बाद में पूजन कर रहे हैं, उसमें रहने के लिए शिव परिवार। रावण ने 5 दिन पूजन कराए। पूजन कराने के बाद में देवादिदेव महादेव ही तो ठहरे। बोले मांग लो पंडित जी, क्या दक्षिणा आप मांगना चाहते हो? अब सबको मालूम है कि पंडित जी सब एक से नहीं होते, सब एक से नहीं होते। गुरु ऐसा चाहिए, गुरु ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ ना ले, पर शिष्य भी ऐसा चाहिए, बिन मांगे सब दे, बिन मांगे। कल पुराण पूजन है, कल का जो आयोजन देखो, सायं काल में प्रयास हमारा ये है कि भगवान सदाशिव का यह अनुष्ठान संपन्नता की ओर है। और
भगवान सदाशिव के द्वारा, नेत्रों के द्वारा जो जिसका जन्म है उसके लिए शिव ही कहा गया है, रुद्राक्ष। और हम लेकर के कुछ आए थे, हमारा प्रयास था कि शिव भक्तों के लिए भेंट कर देंगे, लेकिन हुआ यह कि जैसे वितरण करने का प्रयास किया तो शिव परिवार पूरा एक साथ खड़ा हो गया। तो मंच पर इतनी क्षमता नहीं है, जो पिलाई का बना है जिस सेठ जी ने, तो ज़्यादा लोग ना आए, ज़्यादा लोग आ गए तो उस कार्य के लिए फिर बंद कर दिया। आज सायंकाल में यह यज्ञ रखा गया है शिव महापुराण के बीच में, क्या रुद्राक्ष वितरण का। फिर उसमें नियम भी कल भी बताया था, जो लोग यदि नियम नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल भी रुद्राक्ष के लिए ना लें। नियम कौन से हैं? एक तो कभी जीवन में अपन मदिरा पान करके उस रुद्राक्ष का स्पर्श ना करें। क्यों? क्योंकि ये जितना अपन को अच्छा फल देने वाले हैं, यदि उसका अपमान होगा तो गलत फल भी हो सकता है। लेकिन जिसकी श्रद्धा है कि हम भगवान सदाशिव का मंत्र जाप करते हैं, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, या ओम नमः शिवाय, या शिवाय नमः, जो भी करते हैं, यदि आपकी श्रद्धा है तो फिर रुद्राक्ष अपने घर में रहेगा तो यह कल्याणकारी रहेगा, दरिद्रता का नाश करने वाला होगा। सायंकाल में आप तांबे के लोटे में रुद्राक्ष के लिए डाल दीजिए। प्रातः उठ करके उस रुद्राक्ष के लिए अपने जहाँ पूजन का स्थल है वहाँ प्लेट में रख दीजिए, और उस जल के लिए अपन स्वयं पान करें, बच्चों के लिए कराते रहें। एक तो प्रत्यक्ष ये है कि इससे की जो एसिडिटी की बीमारी, गैस की जो समस्या है उसका भी निवारण होता है। जितने भी नवग्रह होते हैं, और यदि कोई ग्रह दशाएं गलत चल रही हैं तो सभी दशाओं के लिए सुधारने वाला होता है। देखो, भगवान का नाम और भगवान का अंश, रुद्राक्ष क्या है? भगवान का अंश है। तो ग्रहों की क्या है? दशाएं चलती हैं, कभी शनि की दशा, कभी अंतर्दशा, सारी दशाएं हैं, ये दशाएं चलती रहती हैं। ये इसके लिए क्या करना पड़ता है? बोले ग्रहों के जाप पूजन इत्यादि करने से क्या होती? दशाएं शांत हो जाती हैं। एक बार दशाएं शांत हो जाएं, लेकिन यदि दुर्दशा का समय आ गया तो कोई हाथ लगाने वाला नहीं। भगवान का जो अंश है, भगवान का नाम जो है, ये दशाओं के लिए तो सुधारता ही है। जिसमें कोई हाथ नहीं लगाता उसका नाम है दुर्दशा, और भगवान का नाम प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक भक्त की दुर्दशा के लिए सदा सदा के लिए सुधार दिया करता है। इसलिए यह शिव के रूप में नाम है, बीज मंत्र है रुद्राक्ष। इसलिए हम सोच रहे थे कि घरों घर शांति से पहुंच जाए, तो उसका क्रम रहेगा सायंकाल की कथा के बाद। जिसको भी लेना है थोड़ा सा तब तो करना पड़ेगा, थोड़ी इंतजार करना पड़ेगा। जिनको जरूरत नहीं वह लोग जाने के बाद में, जिनको चाहिए वह आराम से रुके रहेंगे। जो समिति ने व्यवस्था बनाई है, 5-5 लोग आएंगे, लेंगे, यहाँ से उतरते जाएंगे, दूसरे 5 लोग आएंगे। प्रेम से आएंगे तो सभी के लिए मिलेगा, क्योंकि शिव प्रसादी कभी घटती नहीं है, तो रुद्राक्ष भी घटेंगे नहीं, ठीक है। और यदि वैसे ही हमारा ऐसा नियम है, मन है कि अच्छी जगह जाए, शिव भक्तों के पास में जाए तो कल्याण है, लेकिन भाड़ में ना जाए, समझ रहे। भाड़ में यदि गया तो किस काम का? हमारे लिए भी दोष लगेगा। तो भाड़ का मतलब यह है कि इकट्ठी भीड़ के लिए ही क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं? ज्यादा भीड़ के लिए क्या बोलते हैं मालूम है? तो हमारा वही कहना है कि भाड़ में ना जाए, तो भीड़ ना बचा। बढ़िया प्रेम पूर्वक यदि लेंगे तो यह अनुष्ठान अपना बढ़िया सबसे सुंदर तरीके से सफल होगा। शंकराय 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 कीर्तनम, शंकरी मनोहराय शाश्वताय साधनम। शंकराय 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 कीर्तनम, शंकरी मनोहराय शाश्वताय साधनम। शंकराय 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 कीर्तनम, शंकरी मनोहराय शाश्वताय साधनम। शंकराय मनोहराय शाश्वताय साधनम, शाश्वताय साधनम, शाश्वताय साधनम।
श्रोत्राध्वास प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगं हविः प्रजननाम्ने अस्तु दशवीरगं परमगणगं सुस्थाये आत्मसनि प्रजा सनि वसु सनि लोकसन्नभय सनि अग्निं प्रजा बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्त। बोलिए शिव महापुराण की जय गंगाधर जय हर जय गिरिजाधीशा स्वामी जय गिरिजाधीशा तुम्हें मां पालने नित्यम तुम्हें मां पालने नित्यम दया है गिरिजा ओ हर
शिव महापुराण की जलेन सीत्री गणन पश्चात पुष्पे देवादिबंधनम आत्मादिबंधनम मंत्र सपांजलिम ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागम महिमानः शचन्द यत्र पूर्वे शाद्याः संग्रहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन युत
शोभन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करे भोलेनाथ करे स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए उमापति महादेव की शिव महापुराण की सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रमण सरकार की श्री जगदम्बे महारानी की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की पूज्य गुरुदेव की आज के आनंद की भक्त और भगवान की व्यास जी महाराज की नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर सर्व पाप हर सर्व रोग हर सर्व विपत्ति हर नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग आरती और प्रसाद कांग्रेस नेता संदीप पंडोले और बीजेपी महामंत्री रामनाथ डोंगरे जी का आगमन हुआ है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे मंच पे आए और आदरणीय गुरुदेव जी का स्वागत करें। टेंट वाले भैया, इनसे निवेदन करता हूं कि वे भी मंच पे आए और आदरणीय गुरुदेव जी का स्वागत करें।
नरेश की लाश Ini